मुसलमान होने के नाते किसी लैंग्वेज का इनकार कर ही नहीं सकते। मराठी लैंग्वेज बोले तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। जब हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी तो आनी ही चाहिए। नीतीश राणे को मैं खुद बोलूँगा कि तुम कोकण साइड रायगढ़ के आगे चले जाओ, रत्नागिरी और राजापुर और गोवा तक, तुमको सब मराठी बोलने वाले, मुस्लिम टोपी वाले, दाढ़ी वाले सब मिलेंगे। मराठी बोलतो ना, स्वतः रत्नागिरीचा आहे। 50% बॉम्बेमध्ये यूपी बिहारचे लोक आले आहे, त्याला मराठी येत नाही आणि ते सगळे इकडे काम करतात। मराठी महाराष्ट्राची भाषा आहे, हे ते सगळ्यांची माझी पण आहे, तुमची पण आहे। महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी वर्सेस मराठी हा वाद सुरू होता। या वादामुळे वातावरण तापलं होतं आणि अशातच वेगवेगळे मुद्दे चर्चेत आले, वेगवेगळी विधानंसुद्धा चर्चेत आली। भाजपचे दोन नेते, एक होते भाजपचे झारखंडचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी एक वक्तव्य केलं होतं, मराठी माणसांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केली होती आणि बोलता बोलता ते असं सुद्धा म्हणाले होते की माहीममध्ये जाऊन तिथल्या लोकांना विचारा की त्यांना मराठी येते का। आणि भाजपचे मंत्री नितेश राणेंनी सुद्धा हे विधान केलेलं होतं की उर्दू लोकांना तुम्ही मराठी बोलायला लावा, त्यांना मराठी येते का हे विचारा, त्यांना तुम्ही मारू शकता का। तुम्हाला कळालं असेल, आत्ता आपण आलेलो आहोत त्याच माहीममध्ये। माझ्या मागे आहे माहीम दर्गा। या भागामधील लोकांना या वादावर काय वाटतं, त्यांची या वादावरची मतं काय आहेत, त्यांना मराठी येते का, हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत। इथे काही लोक आहेत या दर्ग्याच्या बाहेर जी खूप वर्ष झाले इथे रहतात। जो हिंदी वर्सेस मराठी जो चल रहा है उस पे पहले तो आपको पता है क्या चल रहा है, हिंदी वर्सेस मराठी महाराष्ट्र में, हाँ, तो उस पर आपको क्या लगता है। देखो, अपने को जो हिंदी आता है तो हिंदी बोलेंगे, मराठी थोड़ा बहुत ऐसा बोल लेते, बुला लेते हैं ऐसा गिराक लोग को, उससे ज़्यादा नहीं आता है। आपको आता है मराठी? नहीं, थोड़ा बहुत आता है, जो एक दुक्का ऐसा है जो वैसा बोल लेते हैं। पर अगर आपको मराठी नहीं आता तो आपको मराठी सीखने को कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है, अगर पढ़ने का नहीं, पढ़ने का तो नहीं सीखेंगे, पढ़ने का तो सीखेंगे, ऐसा कोई सिखाएंगे तो सीखेंगे। आणखीन मागे काही लोग आहेत। आप कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो, कितने साल से आप इधर हो, पहले बताइए। ये जब ब्रिटिश का टाइम था ना, तो हमारे दादा रेलवे में जॉब करते थे। उसके बाद से लेकर आज तक 1953 से इधर है। मुझे एक बात बताइए, आपको मराठी का जो ये सब चल रहा है अभी, मराठी वर्सेस हिंदी, आपको क्या लगता है उस पर? नहीं, मराठी बोलना सीखना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो माहौल बन रहा है ना, ये जरा थोड़ा ठीक नहीं लगता है। वो आपको मराठी आती है? नहीं, कुकिंग आती थी थोड़ी थोड़ी, अभी नहीं बोलता होगा। बट आपको तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का मराठी शिकायला, म्हणजे काही अडचण वाटते का, जसं की आता बोललं जाते की मराठी शिकणारच नाही। हम लोग तो कोशिश करें, अभी ट्यूशन क्लास ले रहे हैं हम लोग मराठी सीखने के लिए, खास स्पेशल। और ये दरगाह को 609 साल हुए और यहाँ हर धार्मिक वाले आते हैं और ज़्यादातर लोग महाराष्ट्रन लोग भी आते हैं, क्रिश्चियन लोग भी आते हैं, मुस्लिम लोग भी आते हैं। और अभी पूरा माहौल जो बोला है ना, लोगों को मराठी सीखने का शौक जाग गया है कि ये अच्छी चीज़ है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। वो हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। खाली ये जो झगड़े का जो माहौल बनता है ना, ये ज़रा थोड़ा दिल को ज़रा ठेस पहुँचा देता है। बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। एक बीजेपी के कुछ नेता थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि आप जो ये समुदाय है उधर जाइए, उन लोगों को बोलिए कि उनको आता है क्या मराठी, उधर मारपीट करिए आप। बस फडणवीस साहब ने तो सब वापस ले लिए ना, ये उन्होंने एक समिती त्यांनी स्थापन केलेली आहे आणि ती पुढे जाऊन निर्णय देईल। पण नितेश राणे जे भाजपचे मंत्री आहेत त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की उर्दू लोकांना तुम्ही मारहाण कराल का, तुम्ही तिथे जाऊन त्यांना बोलाल का, तुम्ही फक्त हिंदी भाषिकांनाच का मारताय। अपना पास भूल चुके हैं। उनको मुस्लिम लोगों ने वोट दे के MLA बनाया, काफ़ी उनको सपोर्ट किए, लेकिन आज वो भी शायद किसी प्रेशर में आके सब बोल रहे हैं तो अलग बात है, वरना उनके पिताजी नारायण राणे भी बहुत अच्छे इंसान थे। अभी नितेश राणे के बड़े भाई है, वो खुद भी बोलते कि मेरे भाई को ये सब नहीं बोलना चाहिए करके, लेकिन अभी पॉलिटिक्स एक अलग ही चीज़ हो जाती है ना एकदम। आपको क्या लगता है, राज ठाकरे जो है उनकी मराठी को लेकर जो राय है, आपको क्या वो सही लगती है, उस पर आपका क्या कहना है? चीज़ है, लेकिन बस ये जो मसले मसाइल हो जाते हैं ना झगड़े के,
उसमें ज़रा थोड़ा गड़बड़ हो जाती। वरना मराठी लैंग्वेज बोले तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और उर्दू तो ऐसी चीज़ है, हिंदी, कि वो तो वर्ल्ड फेमस चीज़ है एकदम। बड़े बड़े शायर लोग, बड़े बड़े अच्छे लोग सब ये चीज़ों के अंदर माहिर थे एकदम। और मराठी तो हमको बहुत पहले ही सीख लेना चाहता था, जबकि हमारे घर में सब कोंकणी बात करते हैं। लेकिन हम लोगों का ये सिस्टम टूट गया ना नई जनरेशन का, तो उधर होल्ड खा गए। तो आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में अगर हम रह रहे हैं, महाराष्ट्र में हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हमें मराठी आनी चाहिए? थोड़ी बहुत नहीं, पूरी पूरी आनी चाहिए। पर अभी ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं मराठी नहीं बोलूँगा, और महाराष्ट्र के बाहर ऐसा ये बताया जा रहा है कि गुंडागर्दी की जा रही है, मराठी बोलने के लिए सख्ती की जा रही है। पर ये भी एक वो दिखाते नहीं है कि कुछ लोग जो है वो इनकार कर रहे हैं इनकार नहीं बोलने करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इनकार नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आज ही हमने सीखे और आज ही बात करने लग जाएंगे। थोड़ा वक्त तो जाएगा और धीरे धीरे फिर आदमी को वो चीज़ अच्छी भी लगने लगेगी और वो कोशिश भी करेगा। कभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी तो आनी ही चाहिए, ताकि आगे लोगों में प्रेम भी बना रहे और एक दूसरे के साथ में लोग अच्छे से रहे। एका मिठाईच्या दुकानात आपण आलेलो आहोत दर्ग्याच्या बाहेर, आणि चाचा, जो अभी मराठी वर्सेस हिंदी जो माहौल अभी तैयार हो रहा है, उस पर पहले तो आपको क्या लगता है, ये सही है? मराठी वर्सेस हिंदी का कोई ये नहीं है, वर्सेस होता नहीं ज़बान में। ज़बान तो सबकी है और सबको बोलना चाहिए। महाराष्ट्र में जो होता है रहता है या महाराष्ट्र में पैदा होता है, उसको मराठी आना चाहिए। और यह महाराष्ट्र में भी जो कोकण का एरिया है ना, जितना रत्नागिरी है, चिपलून है, राजापुर है, वहाँ के मुस्लिम फ्लुएंट मराठी बोलते हैं। उनके घर में मराठी बोली जाती है, उनकी लेडीज़ बच्चे सब मराठी में बात करते हैं आपस में। क्या कल ही मेरे पास कोकनी फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, बुरके में थी, आपस में मराठी छोटे बड़े सब बात करते थे। तो लैंग्वेज झगड़ा करने के लिए नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में आप अगर रह रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो, आजू बाजू में बहुत सारे लोग भी हैं जो मराठी बोलते हैं, तो आपको मराठी सीखने में इंटरेस्ट है? आप बोल 100% इंटरेस्ट है, 101% इंटरेस्ट है। इसी लैंग्वेज में अगर कोई भी इंसान बोलता है, क्योंकि हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले आए, और आदम अलैहिस्सलाम वेरी फर्स्ट मैन जो दुनिया में आए, तो उनको अल्लाह ताला ने हमारे कुरान में है, वो अल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा की तफसीर में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 60 लाख लैंग्वेज सिखाया। 60 lakhs लैंग्वेज, जो पहाड़ में बोला जाता है पहाड़ी ज़बान, वो भी आदम अलैहिस्सलाम को आती थी। जो जंगल में बोली जाती है जंगली ज़बान, वो भी। अमेरिका में जो इंग्लिश विदाउट ग्रामर की बोली जाती है, वो भी आदम अलैहिस्सलाम को आती थी। यहाँ तक कि जो कोने कोने में अभी तक क्या जो भाषा बोली जाती है वो आदम अलैहिस्सलाम को। तो हम तो मुसलमान होने के नाते किसी लैंग्वेज का इनकार कर ही नहीं सकते इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इंडिया को नहीं देखे, बॉम्बे को नहीं देखे, महाराष्ट्र को नहीं देखे, मराठी को नहीं देखे, तेलुगु को नहीं देखे, या किसी लैंग्वेज को नहीं देखे, तो मुसलमान तो बहैसियत एक मुसलमान होने के नाते कुरान की तालीम उसको ये है कि तुम अगर तुमको 60 ज़बान सीखनी है ना, तो सीखो ना। तुम्हारा ब्रेन जितना साथ देता है तुम करो ना। लाइफ टाइम तक मरना, अभी मेरी एज है 68, मैं कब मर जाऊंगा 2-4 साल में, 70+ होगा नहीं होगा क्या। लेकिन मेरे को इस्लाम की तालीम ये है कि तुम लास्ट मोमेंट तक, आखिरी सांस तक, जब तक तुम्हारे में जीवन है, तुम सीखते रहो। कि दुनिया सीखने की जगह है। तो मराठी भी सीखनी चाहिए, सीखने में आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है? 101%। जो इसलिए ये बोले कि मैं सीखूंगा नहीं, वो गलत आदमी है। वो गलत आदमियों का साथ दे रहा है, उनको प्रेशराइज करने में मदद कर रहा है। मैं आपको बोलूँगा कि मेरे को नहीं सीखना है, तो तुम बोलोगी तुमको सीखना पड़ेगा। क्या महाराष्ट्र में रहना है तो तुमको सीखना पड़ेगा। तो मेरे तेवर खराब होंगे तो तुम्हारे तेवर खराब हो जाएंगे। आप मेरे पास आई और आपने पूछा कि भाई अंकल आपको मराठी सीखने में इंटरेस्ट है? मैंने कहा 101% मेरे को इंटरेस्ट है। आप पढ़ाओगी आप मेरी बच्ची के जैसी हो, बेटी के जैसी हो, मैं आपके पास मराठी सीखने में शर्म नहीं महसूस करूँगा।
क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर आया, ये सब आया, तो बूढ़ा आदमी जो है जवान बच्चे के पास बैठकर कंप्यूटर सीखने में शर्माता नहीं है। एक बीजेपी के एक जो मंत्री है नितेश राणे, उन्होंने ऐसा कहा, ये सब जो वाद चल रहा था उस पर, कि जो गोल टोपी वाले हैं उनको बोलो, उर्दू जो बोलते हैं उनको जाके बोलो मराठी बोले। अब उनको क्यों नहीं मारते, क्यों माहिम जाके आप मराठी बोले? आपको क्या लगता है उस पर? नीतीश राणे का अपना जहन है, आप अपने जहन से पॉलिटिकल को, पार्टी के मंशूर को, पार्टी के वे को समझते हुए उनको बात करनी पड़ती है। उनको उसका पैसा मिलता है, उनको उसकी गद्दी मिलती है वो बात करने की, कि जो इशू छोड़ दो तो वो बढ़ते कहीं हो जाएगा और अपनी पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। क्या कि यहाँ नितेश राणे बीजेपी का हो करके और मराठी का ये सपोर्ट कर रहा है, ये और तुम उनको बोलो, तुम ये यादव लोगों को नहीं बोलो, तुम बिहार और यूपी के हिंदूज़ को नहीं बोलो, क्या तुम मुस्लिम्स को बोलो। तो मैं नीतीश राणे को मैं खुद बोलूँगा कि तुम कोकण साइड, रायगढ़ के आगे चले जाओ, रत्नागिरी और राजापुर और गोवा तक, तुमको सब मराठी बोलने वाले, मुस्लिम टोपी वाले, दाढ़ी वाले सब मिलेंगे, लेडीज़ बुरके वाली सब मिलेगी। क्या तुम सौराष्ट्र की तरफ जाओगे, गुजरात की तरफ जाओगे, तो तुम जो वहाँ का माहौल है, हवा आएगी, यहाँ ठंडी हवा आएगी तो ठंडक होगी, वहाँ गर्म हवा आएगी तो गर्मी होगी। क्या इतना नहीं समझ में आता है? दर्ग्याच्या बाजूला एक चहा आहे, नागोरी चहा, आणि इथे चहा पिण्यासाठी काही लोक आले होते। यांच्याकडून आता आपण जाणून घेऊयात, जो मराठी और हिंदी, मराठी समजते तुम्हाला? मराठी हिंदी असं काही जे वर्सेस हिंदी जे वातावरण तयार झालेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये, मराठी तुम्हाला वाटतं महाराष्ट्रात जेव्हा तुम्ही राहता, मुंबईत राहता, मराठी येणं गरजेचं आहे? मराठी बोलायला पाहिजे असं काही नाही, बाकी लोक जे येत नाही ते रोजीरोटीला येत, पण मराठी बोलतो ना मी, स्वतः रत्नागिरीचा आहे। हां, पण आमच्या आजूबाजूला तिथे पण आहे ना, ते जेबीवाले पण आहे आणि महाराष्ट्रीयन पण, मुस्लिम पण आहे, तमिळनाडूचे लोक बी आहे। धारावी तुमची माहिती किती, मी राहायला लेबर कॅम्प शाहूनगर, तिथे किती पण माणसं आहे ना, ते मिळून राहणार आपसमध्ये, काय उच्च नाही नीच नाही, काय नाही, आमच्या काय होणार तिला आमंत्रित करणार, ते बोला आम्हाला आमंत्रित करणार, असं चालते। पण हे झगडे लावायचं काम हे करणं तर काय बरं नाही। मला एक सांगा, तुम्ही किती वर्ष झाले राहताय मुंबईमध्ये? हां, तुम्ही तुमचा जन्म वगैरे सगळं इथे, इतक्या वर्षात तुम्हाला असं कधी वाटलं का की मराठीबद्दल किंवा मराठीला घेऊन जबरदस्ती केली जाते? कधी नाही असं, कधी असं नाही, कधी पण नाही। मग आत्ताच हा मुद्दा वर येण्याचं तुम्हाला काय वाटतं, काय कारण असेल? आत्ताच काय इतकं वातावरण या मुद्द्यावर गरम झालेलं आहे? मध्ये वोट भेटत नाही, काय मुद्दा असा करणार तर आमच्या वोट बँक जास्त होणार हे म्हणून चालले, आणि काहीच नाही, सर्व वोट बँकची राजनीती आहे, हे सर्वांना माहिती। महाराष्ट्रामध्ये जे काही सध्या गेले कितीतरी दिवस झाले मराठी वर्सेस हिंदी असा एक वाद पाहायला मिळाला होता, मराठी आणि अमराठी, तुम्हाला काय वाटतं हे जे चित्र निर्माण झालेलं होतं, यावरची पहिली तुमची मतं सांगा। मी मुस्लिम आहे, माझं नाव आहे मोहम्मद अशफाक, ओके, आणि मी इथे राहत नाही, मी दुबईला राहते, मला 20 वर्ष दुबईला झाले, त्याच्या अगोदर मी मुंबईलाच बॉर्न झाले, मुंबईलाच राहिले। मराठी हे महाराष्ट्राची लँग्वेज आहे। तुम्ही केरळला जर गेला, कारण मी फिरतो सगळ्याकडे, केरळमध्ये मल्याळी पाहिजे तुम्हाला, तुम्ही चेन्नई जाओ, तमिळनाडूला जा, तिकडे तुमचं लोकल भाषा पाहिजे, बिहारला जा, ते बिहारी बात करतात। मग महाराष्ट्रामध्ये मराठी जर तुम्ही बात नाही केला, मग नेक्स्ट जनरेशनला कशाला मराठी येणार? नाही येणार, ती लँग्वेज फिनिश होणार। ते तरीका गलत होता मारामारीचा, ते मी सांगते, पण मराठी असली पाहिजे, कारण हे तुमची, दिस इज योर पहचान को क्या बोलते मराठी में, तुमची ओळख आहे। 50% बॉम्बेमध्ये यूपी बिहारचे लोक आले आहे, त्याला मराठी येत नाही आणि ते सगळे इकडे काम करतात। आणि जर आता मुंबई करून, महाराष्ट्र करून कोणी गेला बिहारला, त्याला बिहारी यायला पाहिजे, और केरळला गेला तर मल्याळी यायला पाहिजे, गल्फला आलं की अरबिक यायला पाहिजे। मग मराठी म्हणजे ते एक भाषा आहे, आणि जर कधी तुम्ही एज्युकेशन घेतो काय त्याच्या हरकत नाही त्याच्यामध्ये। या वादामध्ये ना काही विधानं चर्चेत आली, एक भाजपचे एक खासदार होते, ते बोलले माहीमला जाऊन तिथल्या लोकांकडून मराठी बोलून दाखवा,
एक नितेश राणे म्हणाले की गोल टोपीवाल्यांकडून मराठी बोलून दाखवा. मध्ये पण लोक मराठी बोलतात जे एज्युकेशन घेतलंय शाळेकडून. जे उर्दू मीडियमचे आहे त्यांना मराठी येत नाही. आता किती कोकणी मुस्लिम आहेत मुंबईला, किती किती कोकणी, ते फक्त मराठीमध्ये बात करतात. मराठी एक भाषा आहे, ते रिलिजन नाही. मराठी एक भाषा आहे, ते रिलिजन नाही. मराठी महाराष्ट्राची भाषा आहे, ते सगळ्यांची आहे. माझी पण आहे, तुमची पण आहे. मग एकूणच शेवटचा प्रश्न की महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये तुम्ही जर राहत असाल तर तुम्हाला असं वाटतं की मराठी येणं गरजेचं आहे का? तुम्हाला ऑफकोर्स वाटतं की महत्त्वाची? तुम्ही, हे तुमची पहिचान आहे. हाऊ यू विल डिफरन्शिएट फ्रॉम अदर स्टेट. बरोबर आहे. It's important. Otherwise, your next generation to next generation, they will say we are from Bombay, but if they don't know Marathi, what is the difference between Kerala state and Chennai state or Andhra? You go to Andhra, they speak in their different language. India is known for religion. India is known for delicates. There are so many languages, so many sub-languages in India. मराठी महत्त्वाची आहे. 100% आहे. तर माहीम दर्गा या परिसरामध्ये आपण आलेलो होतो. इथे आजूबाजूच्या बऱ्याच लोकांच्या रिॲक्शन्स घेण्याचा आपण प्रयत्न केला. साईडला एक नागोरी चहा होता, तिथे आपण बसलो, तिथे अनेकांच्या रिॲक्शन्स जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि जर तुम्ही या रिॲक्शन्स ऐकल्या असतील, जर तुम्ही या लोकांचं सगळ्यांचं म्हणणं ऐकलं असेल तर मराठी बोलायला इथे कुणालाच अडचण नाही आहे अशी मतं त्यांनी दिली. अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया, हा जो सगळा वाद गेले काही दिवस सुरू होता याच्यावर दिल्या. तुम्ही या सगळ्या रिॲक्शन्स ऐकल्या असतील, तुमची यावरची काय मतं आहेत हे आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. माहीम दर्गा या परिसरात आपण आलेलो होतो आणि काही भाजपच्या नेत्यांनी ही वक्तव्य केली होती की इथे जाऊन इथल्या लोकांना काय वाटतं हे विचारा, आणि तेच जाणून घेण्याचा प्रयत्न आज आपण केला. तुम्हाला काय वाटतं हे कमेंटमध्ये सांगा. लोकमतला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. कॅमेरा पर्सन हर्ष कांबळेसह मी पूजा, लोकमत, मुंबई.